आइंदा 36 से 72 घंटे अहम ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए एक और तारीख दे दी। ईरान की जानिब से तजावीज़ पेश किए जाने तक जंग बंदी बरकरार रखने का इंदिया। अमरीकी बहरिया को अपने हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने की हिदायत। ट्रंप का सीज़ फायर में तोसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों का एतराफ़। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ये अच्छी खबर है। ईरान में सजा पाने वाली 8 खवातीन की मौत की सजा रोक दी गई। 4 खवातीन का फौरी रिहा, 4 को 1 माह कैद की सजा सुनाई जाएगी। ईरान ने मेरी दरख्वास्त का एहतराम किया, इसे सराहता हूँ। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ फरीकैन के दरमियान अमन डील के लिए दुआ गो। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने हमेशा मुकालमे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में रुकावट है। आलमी बरादरी अमरीका की लाबोतनाही, मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का बयान स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया। अमरीकी और इसराइली इक़दाम जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। समुद्री नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने जैसे इक़दाम ना किए जाए। तमाम महाजों पर सेहूनी जाहिरियत का खात्मा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। ऐसा ना हुआ तो ईरान के लिए अपने हुर्मस को खोलना मुमकिन नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार को सराहते हैं। सफारतकारी कौमी मफादात को महफूज बनाने का एक ज़रिया है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने 2 बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिए। तर्जुमान ने कहा, बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और के तौर पर की गई। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज की आबना हुर्मस के करीब एक कार्गो जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का अमला महफूज, किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी फ़ौज ने बार बार वार्निंग्स के बाद जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अतालवी हममनसब अंतोनियो ताजानी से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने कहा, आपने हुर्मस में कशीदगी की वजह अमरीकी जाहिरियत है। आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सलामती के लिए आलमी कवानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय मुल्कों की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन के क़याम और सफ़ारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन और ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मावून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल से में ताहम अमूर पर तबादला ख्याल। जीन मैरिट ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत का इज़हार किया। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इरादा किया। नायब वज़ीर आज़म और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ट्रांसफर। जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की सिंध हाई कोर्ट मुंतकली का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुतलका पुलिस अफसरों से बास बरस मरियम नवाज ने जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ दिखाकर सख्त बरहमी का इज़हार किया। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतलका अफसरान की सरजनिश। जराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला ने कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। पंजाब को सेफ सिटी बनाया और जराइम से पाक किया। अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से कसरत राय से मंजूर। तरामीम की हतमी तौसीक गवर्नर पंजाब देंगे। रिक्शे और मोटरसाइकिल का चलान 1000 रुपये मुकर्रर। संगीन खिलाफ वर्जी पर रिक्शे और मोटरसाइकिल का चलान 2000 रुपये होगा। कार और जीप का चलान 5000 से कम करके 2000 रुपये कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 रुपये जुर्माना बरकरार। 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपये मुकर्रर। ट्रक, बसों और दीगर व्हीकल्स का जुर्माना 10,000 रुपये कर दिया गया। भारत के किसी भी एडवेंचर पर पाकिस्तान का जवाब तेज़ और फैसला कुन होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारक का वाज़ेह पैगाम। भारत को मार के हक में मुंह की खाना पड़ी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल हो गया। मोदी सरकार अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश न कर सकी। अता तारक ने कहा, कश्मीर तस्लीम शुदा आलमी मसला भारत दाखिली बनाकर पेश करता है। इंडिया की खोखली सोच और मक्कारी खुलकर सामने आ चुकी। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खसूसी अवामी इजलास। PTI कारकुनों को इजलास की कार्रवाई देखने के लिए ग्राउंड में जाने की इजाज़त न मिली। कारकुनों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, गेट खोलने का मुतालबा करते रहे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास को तारीखी करार दिया। कहा, अब बंद कमरों के फैसलों का दौर ख़त्म हो चुका। अवाम को जमहूरी अमल के करीब लाने के लिए ये कदम उठाया गया। इजलास में कई करारदादें पेश करने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी अहमद करीम कुंडी ने रद्द अमल दिया। आज करारदादों का जुमा बरार लगा हुआ है।